गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं लेसन 14 में, जिसका नाम था इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम प्लांट्स के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट पढ़ रहे थे। इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंट ऑफ प्लांट्स, इसके अंदर हमने पेय पदार्थों तक पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे सब्जियों की। सब्जियां जो होती है ये अनाज और दाल की भांति ही, अनाज व दाल की भांति ही जो सब्जियां होती हैं ये भी मानव के संतुलित आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। सब्जियां जो होती है वो भी मानव के संतुलित आहार के का हिस्सा होती है। इसमें विटामिन, खनिज लवण, रेशे, जल आदि उपस्थित होते हैं। ये पादप के विभिन्न भागों जैसे कि मूल है, स्तंभ है, पर्ण है, पुष्प है, इनसे फल है, बीज है, इनसे जो है सब्जियां प्राप्त होती है। तो हमें सभी प्रमुख प्रकार की सब्जियां जो है और वो किस पादप के किस भाग से प्राप्त होती है उसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले इसमें हम करते हैं जड़ों से प्राप्त सब्जियों का अध्ययन। क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में कि जड़ों से प्राप्त सब्जियां कौन सी हैं, उनका वैज्ञानिक नाम लिखिए। तो आपको जड़ों से प्राप्त होने वाली जितनी भी सब्जियां आपकी किताब में दे रखी है उनका आपको वैज्ञानिक नाम लिखना है। जैसे कि पहली है गाजर। गाजर का वैज्ञानिक नाम होता है डाकस कैरोटा। दूसरी है मूली। मूली भी जड़ से प्राप्त होती है। इसका वैज्ञानिक नाम होता है रेफेनस सेटाइवस। रेफेनस सेटाइवस। इसी प्रकार सलजम भी जड़ से प्राप्त होती है। इसका वैज्ञानिक नाम होता है ब्रेसिका रापा। और शकरकंद जो है वो भी जड़ से प्राप्त होती है, जिसका नाम होता है आइपोमिया बटाटास। अब हम बात करते हैं स्तंभ से प्राप्त होने वाली सब्जियों की, जो पादप के स्तंभ से बनती है। तो स्तंभ से जो प्राप्त होती है उनमें पहली है आलू। आलू तना होता है। आलू सोलेनम ट्यूबरोसम इसका वैज्ञानिक नाम है। इसी प्रकार अरबी भी तना होता है पादप का, जो हम भोजन के रूप में यूज में लेते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम होता है कोलोकेशिया एस्कुलेंटा। आगे हम नेक्स्ट बात करते हैं पर्ण से प्राप्त होने वाली सब्जियों की, जो हमें पर्ण से प्राप्त होती है। पर्ण से प्राप्त होने वाली सब्जियां, इनमें पहली है पालक। पत्तियों से प्राप्त होती है। इसका वैज्ञानिक नाम होता है स्पाइनेशिया ओलेरेशिया। स्पाइनेशिया ओलेरेशिया। इसी प्रकार नेक्स्ट है मेथी। इसका वैज्ञानिक नाम होता है टाइगोनेला फोइनम ग्रीकम। टाइगोनेला फोइनम ग्रीकम इसका वैज्ञानिक नाम होता है। इसी प्रकार इसमें बथुआ आता है, जो पर्ण से प्राप्त है।
बथुआ का नाम होता है चिनोपोडियम एल्बम। ये हमने बात की जड़ों से प्राप्त, स्तंभ से प्राप्त और प्रण से प्राप्त होने वाली सब्जियों की। आगे हम बात करते हैं पुष्प क्रम से प्राप्त सब्जी की। पुष्प क्रम से प्राप्त में एक सब्जी है फूल गोभी, और जो फूल गोभी होती है इसका नाम होता है ब्रेसिका ओलेरेशिया। ब्रेसिका ओलेरेशिया इसकी जो किस्म होती है वो, अगर किस्म अगर दे रखी हो तो आप साथ में लिख सकते हैं, किस्म का नाम होता है बोटाइटिस। तो ये हमने इसके साथ में लिख दिया है। फिर हम बात करते हैं फल से प्राप्त जो सब्जियां होती हैं, जो पौधे के फल से प्राप्त होती है। तो उसमें आता है, पहला है टमाटर। टमाटर जो है इसका नाम होता है लाइकोपर्सिकोन एस्कुलेंटम। इसी प्रकार बैंगन है, बैंगन से का नाम होता है सोलेनम मेलोंजिना। तीसरा जो सब्जी है वो है भिंडी, इसका नाम होता है एबलमास्कस एस्कुलेंटस। ये सभी नाम आपको याद करने हैं। चौथा है ग्वारफली, ग्वारफली का नाम होता है साइमोप्सिस साइमोप्सिस टेटागोनोलोबा। तो ये वैज्ञानिक नाम आपको याद रखने हैं सब्जियों के जो फल से प्राप्त हो रही है। अब हम बात करते हैं सब्जियों के बाद में फलों की, जो फ्रूट है उनकी। फ्रूट्स जो होते हैं ये, इनके वैज्ञानिक नामों की बातें करते हैं। फल क्या होते हैं वैसे आप अगर परिभाषा दे तो जो पुष्प होता है इसमें जो अंडाशय होता है, इस अंडाशय के द्वारा, इस अंडाशय में निषेचन के द्वारा जो संरचना बनती है उसे ही हम क्या कहते हैं, फल कहते हैं। फल आपने जैसे खाए भी हैं, जैसे कि आम है, तो आम का जो नाम होता है वो होता है मेंजीफेरा इंडिका। केला है, केले का नाम होता है म्यूजा पेराडिशिएका। इसी प्रकार संतरा है जिसका नाम होता है सिट्रस रेटिकुलेटा। अमरूद है, अमरूद का वैज्ञानिक नाम होता है सीडियम गुआजावा। नेक्स्ट है पपीता, पपीता का इजीली नाम है केरी का पपाया। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, केरी नाम की एक लड़की है जिसके पापा बाहर से आए हैं, तो यानी केरी का पापा आया, ऐसे भी आप इसको बना के यादें कर सकते हैं। ऐसे ही इनको बनाकर सभी नामों को आपको याद रखने हैं। सीताफल जो है इसका नाम होता है एनोना सक्वेमोसा। तो ये हमने बात की फलों के वैज्ञानिक नामों की। आगे हम बात करेंगे औषधीय पादपों की। ऐसे पादप जिनसे हमें औषधियाँ प्राप्त होती हैं उन्हें हम औषधीय पादप कहते हैं, जिनसे औषधियाँ बनती है। और औषधियाँ जो होती है वो भी जो पौधा है उसके जड़, तना, पर्ण, पुष्प, फल आदि से, बीजों से बनती है। तो सभी पौधों से जो भाग है जिनसे प्राप्त होती है उनका हम अध्ययन करेंगे। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं स्तंभ से प्राप्त होने वाली औषधियों की, और स्तंभ से प्राप्त होने, जिसके स्तंभ से हम क्या, ऐसी औषधियाँ जो स्तंभ से प्राप्त होती है उन पौधों की बात करेंगे। तो इसमें पहला है हल्दी। हल्दी एक औषधीय पादप के रूप में होता है, इसका नाम कुरकुमा लोंगा होता है। दूसरी हम बात करें तो अदरक है।
अदरक का नाम जिंजीबर ऑफिशिनेल होता है। तीसरी हम बात करें लहसुन, लहसुन का नाम होता है एलियम सेटाइवम। इसके बाद में नेक्स्ट है गूगल, गूगल नाम का पादप होता है, औषधीय पादप, इसका नाम होता है कोमीफोरा वाइटाई। तो ये आपको याद है रखने हैं। ये हो गए स्तंभ से प्राप्त औषधीय पादप। अब हम बात करते हैं जो मूल से प्राप्त औषधियाँ होती हैं स्तंभ पादप के, उन औषधियों के पादप का अध्ययन करते हैं। तो पहला इसमें है सर्पगंधा। सर्पगंधा का वैज्ञानिक नाम होता है रावल्फिया सर्पेंटाइना। दूसरे पौधे की बात करें तो दूसरा है सफ़ेद मूसली। सफ़ेद मूसली जो है इसका वैज्ञानिक नाम होता है क्लोरोफाइटम ट्यूबरोसम। ट्यूबरोसम जो जाति है ये आलू की भी होती है, ध्यान रखना। आलू की भी जाति का नाम ट्यूबरोसम होता है, सोलिनम ट्यूबरोसम नाम होता है उसका पूरा। तीसरा हम बात करें इसके अंदर अश्वगंधा। अश्वगंधा का नाम होता है विथानिया सोमनीफेरा। इसी प्रकार आगे नेक्स्ट बात करते हैं हम छाल से जो प्राप्त औषधियाँ होती हैं। छाल से प्राप्त, जो पौधे की छाल से प्राप्त होती है, तो इसमें पहला है कुनेन। कुनेन जो पादप होता है इसका वैज्ञानिक नाम होता है सिनकोना ऑफिशिनेलिस। और इसी प्रकार दूसरा है अर्जुन। अर्जुन का नाम होता है टर्मिनेलिया अर्जुना। आगे हम बात करते हैं पर्ण से प्राप्त, जो पौधे की पत्तियों से प्राप्त होती है औषधियाँ, वो पौधे कौन सी हैं। तो इसमें पहला है ग्वारपाठा, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है एलोवेरा। दूसरा है तुलसी। तुलसी का नाम होता है ओसीमम सैंक्टम। और तीसरा है बर्मी। जो बर्मी होती है इसका वैज्ञानिक नाम होता है सेंटेला एशियाटिका। ये हमने बात की पर्ण से प्राप्त होने वाली औषधियों की। तो आपको सीधे प्रश्न इनके नाम से भी दे सकता है कि सर्पगंधा का वैज्ञानिक नाम लिखिए, लहसुन का वैज्ञानिक नाम लिखिए, या कह सकता है स्तंभ से प्राप्त होने वाली औषधियों के पादप, औषधीय पादपों के वैज्ञानिक नाम लिखिए, मूल से प्राप्त होने वाली औषधीय पादपों के वैज्ञानिक नाम लिखिए, छाल से प्राप्त होने वाले। तो वह कैसे भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में बना सकता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो वैज्ञानिक नाम के साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि वो औषधि जो है वो किससे प्राप्त हो रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फल से प्राप्त होने वाली औषधियों की। फल से प्राप्त होने वाली औषधियों में पहला है अफीम। अफीम का वैज्ञानिक नाम आपने पहले लेसन में ही पढ़ा है, जिसका नाम होता है पेपेवर सोमनीफेरम। और दूसरा है इसमें आंवला। आंवला जो है इसका वैज्ञानिक नाम होता है एम्बलिका ऑफिशिनेलिस। ठीक है, अब हम बात करते हैं निर्माण संबंधी महत्व के पादपों की। निर्माण संबंधी महत्व के पादप। निर्माण संबंधी का मतलब है जिनसे हम किसी वस्तु का निर्माण करते हैं, जैसे कि हम अपने घरों में फर्नीचर का निर्माण करते हैं, खिड़की, दरवाजे, वस्त्र, रस्सी, गद्दे आदि जिसका निर्माण किया जाता है, तो वो पौधे के विभिन्न भागों का उपयोग करते हैं इसमें, इनके निर्माण के अंदर।
और रेशे एवं काष्ठ संबंधी कुछ उपयोगी पौधे होते हैं जिनके बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। पहला है रेशे उत्पादक पौधे, जो रेशे बनाते हैं, जिन रेशों से हम बाद में वस्त्र वगैरह का निर्माण करते हैं, गद्दे, बोरे, रस्सियाँ वगैरह बनाते हैं। तो ये जो पादप होते हैं इनसे हमें वस्त्र है, बोरे हैं, रस्सियाँ हैं, इनका निर्माण किया जाता है। इन्हें रेशे कहते हैं। रेशे उत्पादक पौधे जो होते हैं उनके वैज्ञानिक नाम पढ़ते हैं। तो पहला इसमें है जूट, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है कोरकोरस कैप्सुलेरिस। इसी प्रकार दूसरा है कपास। कपास को हम रुई भी बोल देते हैं, आपको पता है। इसका वैज्ञानिक नाम होता है गोसिपियम जातियाँ, यानी गोसिपियम की विभिन्न प्रकार की जातियाँ होती हैं जो इसी में आती है। तीसरी हम बात करें सनई की। सनई का वैज्ञानिक नाम होता है क्रोटोलेरिया जुनसिया। चौथा हम पढ़ते हैं नारियल, और नारियल का वैज्ञानिक नाम होता है कोकोस न्यूसीफेरा। कोकोस न्यूसीफेरा। इसी प्रकार अब हम बात करते हैं इमारती काष्ठ की, जिनके कारण हमें दरवाजे, खिड़कियां घरों के अंदर बनाते हैं या बनवाते हैं। इन्हें इमारती काष्ठ कहा जाता है, जो कि द्विबीजपत्री और आवृतबीजी वृक्षों में बनने वाले जो तृतीयक जाइलम है उसे हम काष्ठ कहते हैं। और जिस काष्ठ से फर्नीचर बनाए जाते हैं और खिड़कियां, दरवाजे बनाए जाते हैं, उन्हें हम इमारती काष्ठ कह देते हैं। तो इमारती काष्ठ कौन कौन सी होती है जिससे हम दरवाजे, खिड़कियां वगैरह बना सकते हैं? तो इसमें पहली आती है सागवान। सागवान की लकड़ी जो होती है मजबूत होती है, इससे दरवाजे वगैरह बना सकते हैं। तो सागवान का वैज्ञानिक नाम होता है टेक्टोना ग्रैंडिस। दूसरा है साल। साल का वैज्ञानिक नाम होता है सोरिया रोबस्टा। इसी प्रकार तीसरा है शीशम। शीशम का वैज्ञानिक नाम होता है डेलबर्जिया शिशु। नेक्स्ट हम बात करते हैं रोहिड़ा की। रोहिड़ा को हमें मारवाड़ का सागवान भी कहते हैं, मारवाड़ सागवान। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना सागवान और मारवाड़ सागवान में। इसका वैज्ञानिक नाम होता है टेकोमेला अंडुलेटा। राज्य पुष्प है रोहिड़ा। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है राज्य पुष्प का वैज्ञानिक नाम बताइए, तो आप टेकोमेला अंडुलेटा बताएंगे। इसी के साथ ही नेक्स्ट है खेजड़ी, जो कि राज्य वृक्ष है। तो आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है राज्य वृक्ष का वैज्ञानिक नाम बताइए, तो आप बताएंगे प्रोसोपिस सिनेरेरिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं देवदारा की। तो देवदार जो है इसका नाम होता है सीडस देवदारा। तो ये हो गए इमारती काष्ठ के वैज्ञानिक नाम। तो ये इसी के साथ हमारा लेसन जो है कंप्लीट होता है। हमने जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट्स हैं प्लांट्स की वो भी पढ़ ली है, जंतुओं की हमने पहले ही पढ़ ली थी, एनिमल की। आज ये लेसन कंप्लीट होता है। ये सभी वैज्ञानिक नाम आपको याद रखने हैं। इनमें से कोई भी वैज्ञानिक नाम परीक्षा में पूछा जा सकता है।